हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन क्या है कि द हाइट रीच्ड इन टाइम t बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड विद अ स्पीड u इज गिवन बाय h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये कहना चाहते हैं कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया है। तो यहाँ से मतलब मान लीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक थ्रो करने में जो हाइट अटेन करेगा, उस हाइट को अटेन करने में कितना टाइम लगेगा, वो हमें फाइंड करना है। और जो हाइट का रिलेशन दिया गया है वो ये दिया गया है। आगे ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जी की वैल्यू इतनी है, वो कांस्टेंट है, और हमें फाइंड द टाइम टेकन इन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा। तो देखिए, तो मान लीजिए कि रेफरेंस लेवल मान लेते हैं ये है, मतलब ये रेफरेंस लेवल है और यहाँ से हमने पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया। तो मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाता है, और यहाँ पर जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो मान लीजिए वो है आपकी h, और यहाँ पर जो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी उसको u मान लिया, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा वो फाइंड करना है ना, टाइम। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो मैं पहले पैरामीटर्स दिए गए पहले उनको नोट कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g है, यानी कि g की वैल्यू कितनी है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, टाइम, टाइम t को फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम एक कन्वेंशनल मेथड है, यानी कि बिना कैलकुलस वाला, उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले मैं उसी से करके दिख लेता हूँ। इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट मेथड बोल देते हैं, ठीक है, फर्स्ट मेथड। तो ये क्या है कि हम v इज इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी से ले लेते हैं ना। तो देखिए v की वैल्यू जीरो रह जाएगी, और u इसमें दिया नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें मेंशन किया गया, इस वजह से हम क्या करेंगे कि u को u ही मानेंगे। लेकिन g की वैल्यू 9.8 दी गई है और t आपका ये है, तो इसको इधर लाएंगे आप, तो 9.8 t इज इक्वल टू यू। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u अपॉन 9.8 सेकेंड, आंसर। तो देखिए ये तो हमारा हो गया पहला मेथड। अब इसको, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हम इसको बोल देते हैं सेकंड मेथड। इसमें क्या होगा कि हम ये जो रिलेशन दिया गया है इसी का यूज करेंगे। तो वो क्या यूज करेंगे, जिसकी h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम ये देखते हैं कि जो h है वो किसका फंक्शन है। देखिए u कांस्टेंट, भाई इनिशियल वेलोसिटी तो एक ही रहेगी, हालांकि बीच में चेंज होगी, लेकिन इनिशियल कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ से जब यहाँ तक जाएगा तो हाइट भी चेंज होगी, और हाइट टाइम का फंक्शन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में हाइट भी हमारी यहाँ से इस पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी, जो उससे ज़्यादा ऊपर जाएगी नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हाइट टाइम का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे कि हाइट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी डी टी ऑफ एच इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ इन ब्रैकेट यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारा u जो कि कांस्टेंट, इसका डिफरेंस होगा नहीं यहाँ पर, तो डी डी टी ऑफ टी हाफ जी डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका u इंटू वन, ये हो जाएगा आपका जी हाफ इंटू जी इंटू टू टी, टू से टू कैंसल, u माइनस जी टी, और g को इधर ले आइए आप, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, यानी कि t इजिकल टू आ जाएगा u अपॉन जी। सो u तो दिया नहीं, लेकिन g दिया है 9.8, तो टाइम कितना आ गया, u अपॉन 9.8
सेकेंड। सो सेम आंसर आया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।